नमस्कार। i69 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। रुक करते हैं खबर की ओर। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लगभग 12 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी सहित अन्य 4 लोगों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की। पुलिस के गलियारों की माने तो सुपेला क्षेत्र में 2 लोग ऑफिस खोलकर खुले आम स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर 20 का 40 देने का दावा कर रहे हैं, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन वो अभी आवेदन का इंतजार कर रही है। सूर्या मॉल में निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नामक शेयर मार्केट की 2 कंपनी का संचालन साई विला जंजगिरी निवासी स्नेहांशु नामदेव द्वारा किया जा रहा था। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़े मामला का खुलासा किया जा रहा है, जिसमें एक एफआईआर दर्ज किया गया है। चौकी स्मृति नगर में थाना सुपेला में नंबरी कायमी किया गया है। सूर्यामाल स्थित अपार्टमेंट में एक निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया गया है और इसमें 2 कंसल्टेंट कंपनी थे, निशा बिजनेस कंसल्टेंट कंपनी और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन कार्यालय सुपेला के नाम से। और ये लोगों को प्रॉफिट दिलाने का झांसा देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रकम दिलाएंगे करके, और पैसा इन्वेस्टमेंट कराते थे और उनको बराबर शुरू में पैसे भी देते थे। और वो पैसे प्राप्त जब होता था तो वो एक दूसरे को बताते बताते ये चैन रिएक्शन जैसा हुआ कि इतना वहाँ पैसा जमा करने से प्रॉफिट दिया जा रहा है शेयर ट्रेडिंग में। बेसिकली ये शेयर ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाते थे, जो पैसा इनका जमा होता था उसी को रोल आउट करते जाते थे और शेयर ट्रेडिंग में दुगना हो जाएगा करके धीरे धीरे पैसा देते जाते थे। इनमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता गया तो ये उसके बाद प्रॉफिट देना बंद कर दिए। इस आधार पर प्रार्थी के द्वारा चौकी स्मृति नगर में एफआईआर दर्ज कराया गया कि 20 से 40% कमीशन का लालच देकर से उनसे 66 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। जब इस मामले में एफआईआर लेकर के तह तक पुलिस पहुंची तो इसमें और भी अन्य प्रार्थीगण आए और इसमें 10-12 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा होने का पुख्ता दस्तावेज बरामद किया गया है। 5 आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं और आरोपियों की धोखाधड़ी से प्राप्त रकम से उन हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, कार सहित अन्य वाहन जेवरात, चल संपत्ति और अन्य दस्तावेज भी उनसे जब्त किए गए हैं। एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा जो लोगों को झांसे में लेकर के शेयर ट्रेडिंग के नाम पर से पैसे दुगना हो जाएगा करके फंसाते थे और शुरू में देते भी थे, जिससे लोग आकर्षित होकर के अन्य अपने साथियों को भी फंसाते गए इसमें और लोग इसमें जुड़ते चले गए। एक बड़ी कार्रवाई आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे संपत्ति भी जब्त की गई है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से जो आरोपी उससे पूछताछ तो उसने बताया कि वर्ष 2024 फरवरी से उसने ये काम स्टार्ट किया था। उसके पहले शेयर ट्रेडिंग का ही काम करता था, बहुत छोटे पैमाने पे, लेकिन जब उसको लालच आया और लोगों ने उसको सजेस्ट किया, 1-2 लोग और थे जिन्होंने सजेस्ट किया कि आप शेयर मार्केट में ऐसे निवेश कीजिए, तो उसने ये वाला काम चालू किया। अब ये पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है। जब सूचना मिली, सूचना पे कार्रवाई की गई। जो प्राथमिक शिकायत करता था उसके द्वारा क्या बताया गया था, किस तरीके से ऐसा इन्वेस्ट किया जाता है? उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि 20 से 40% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया जा रहा है। वो और उसके दोस्त मिलकर के 66 लाख, लगभग 45,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। प्रारंभिक तौर पे उसको लगभग 30% का, 20 से 30% का उसको कमीशन दिया गया। हर माह उसको लालच, मतलब ये बताया गया कि इतने पैसे शेयर मार्केट में हमने जो निवेश किए हैं उससे ये रकम प्राप्त हो रही है और ये पैसा आपको हम दे रहे हैं। अब स्नेहांशु नामदेव ही है इसमें। उन्होंने जो निवेशक थे, निवेशकों को इन्होंने ये बताया कि शेयर मार्केट में हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट से संबंधित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जा कर के वहाँ ये फॉर्म भरते थे। पासवर्ड आईडी बनाता था ये मुख्य आरोपी, जो निवेशक रहता था उसके नाम से। पासवर्ड आईडी बनाने के बाद एक मिरर इमेज बनाता था अपने कंप्यूटर पे एनएससी के उसमें पोर्टफोलियो में, और उसमें वो शो करता था कि भैया हमने इस कंपनी में इतने इतने शेयर आपके नाम से क्रय किए हैं और ये है, और व्हाट्सएप के माध्यम से उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देता था, जिससे ग्राहकों को या निवेशकों को ये भरोसा और विश्वास हो
कि शेयर मार्केट में सही में पैसा निवेशित किया गया है। इसी कारण लगभग इतने दिनों तक कोई भी व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया। सभी लोगों को पैसा मिल रहा था, सभी लोग लालच में आकर के पैसे निवेश कर रहे थे। जब पैसा मिलना कम हो गया अथवा बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने शिकायतें चालू की और शिकायत मिलने के बाद ये FIR किया गया है। इसके पहले किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकरण में, इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की थी। अभी तक कितनी शिकायतें आ गई इस मामले में? इस मामले में अभी 25 से 30 के आसपास शिकायतें मिली हैं और शिकायतें आ रही हैं। इसमें ऐसा कुछ तो गोल्ड रियल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? रियल इन्वेस्टमेंट है भी कि नहीं? कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये जो पैसा, जैसे किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उसका इन्वेस्टमेंट का रकम ये जो और 4 लोग थे उनके बीच में जो उनका लाभांश जो 20 से 40% था उसको दे दिया। इसका इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ नहीं है। एक की टोपी दूसरे के सर घुमाता रहा है। कुल मिलाकर के ये सिर्फ पैसे का रोलिंग किया है एक निवेशक से दूसरे निवेशक। भागा क्यों नहीं सर? इस प्रकरण में जो 155 काट कर दिया गया है वो अभी मेरे अंदाज से 8 तारीख को दिया गया है इसी महीने। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया उसमें ये पाया गया, जो व्यक्ति शिकायत करता आया था उसने बताया कि शेयर मार्केट में हमने निवेश किया गया है, उसकी भूमिका की भी जांच इसमें की जा रही है। उसकी भूमिका भी इस प्रकरण में संदिग्ध है। जिस व्यक्ति ने 155 का फ़ाइना कटवाया वो जानबूझ करके वहाँ ये बताया कि भैया आप 155 का फ़ाइना हमें काट करके दे दीजिए। 155 का फ़ाइना उसको कटवा गया, उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध है। देखिए, जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो प्रमोशन हो रहा है अथवा विभिन्न समाचार पत्रों में जो प्रमोशन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे फर्जीवाड़ी चीज़ों का भी प्रमोशन किया जाता है। ये संबंधित व्यक्ति को देखना चाहिए, उनकी भी मॉरल और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। जब तक पुलिस के पास शिकायतें पुख्ता इस संबंध में नहीं होती, जब तक कार्रवाई करने आरोपी भागा क्यों नहीं सर? क्या मान सकते हैं? नहीं, आरोपी को पकड़ा गया है। कुछ निवेशक उसके यहाँ गए थे, जब सूचना मिली तो उसको पकड़ के ला करके इस प्रकरण में उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ। ये जो निवेशक है दुर्ग भिलाई के आसपास होती है। आस-पास के भी हो सकते हैं। अभी तो प्राथमिक तौर पे जो दुर्ग भिलाई के निवेशक हैं उन्हीं निवेशकों के शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं। 25 से 30 शिकायतें भी मिली हैं। जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं आरोपी के पास से, हार्ड डिस्क में है उसके और सॉफ्ट कॉपी भी है, उसके हिसाब से प्राथमिक तौर पे लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का उसने निवेश दिखाया है और लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का वो रिटर्न किया है संबंधित व्यक्तियों को। उससे संबंधित ही दस्तावेज उसके पास है, उसका परीक्षण किया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। पैसा कितना रिकवर हुआ? पैसा रिकवर हुआ? लगभग 1 करोड़ रुपए के आइटम और कुछ नकदी रकम, निवेश से संबंधित दस्तावेज, सोने चांदी की ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसमें एक वर्टू कंपनी का एक विदेशी मोबाइल भी मिला है। उसके बारे में ये बताया गया था इसको, जिस व्यक्ति ने भी इसको गिफ्ट किया है, कि उसके IMEI नंबर को या उसके कॉल को ट्रेस उस मोबाइल से नहीं किया जा सकता। उसका उपयोग इसके द्वारा अभी तक तो नहीं किया गया था, बट वो कंपनी का मोबाइल मिला है, वर्टू कंपनी। इसको तो निवेशकों ने पकड़ा था रात में 2:30 बजे, कुम्हारी थाने में इसको रखा गया और कुम्हारी पुलिस इसको छोड़ रही थी इस आरोपी को। वो तो गिरफ्तार ही नहीं कर रही थी। वो तो निवेशक अगर हंगामा नहीं करते, स्मृति नगर चौकी नहीं जाते रात में 3 बजे, तो ये पकड़ाता नहीं। और पुलिस बोल रही हमने पकड़ा। निवेशक जब तक हमारे पास शिकायतें नहीं आएंगी, कार्रवाई हम करने की स्थिति में नहीं रहते। शिकायत प्राप्त हुई, उसके बाद ये चीज़ हुई। निवेशकों को लालच संभवतः ये था कि उनका पैसा उनको मिल जाए। फाइनली जब वो देखे कि उनका पैसा उनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो आए पुलिस के पास। अदरवाइज अगर पैसा उनको मिलते रहता तो किसी भी सूरत में कोई भी निवेशक नहीं आता। प्राथमिक तौर पे सीधे सीधे जन जागरूकता भी फैलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा लगातार कि आप लालच में आकर के और इस टाइप का कोई भी निवेश न करें। कोई भी कंपनी, सरकारी अथवा प्राइवेट, किसी भी इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम 7 से 8% का फ़ायदा होता है। जितने भी व्यक्ति थे सब पढ़े लिखे हैं। इस प्रकरण में निवेश जो किए हैं सभी जागरूक हैं। सबको पता था कि 20 से 40% का लाभांश या रिटर्न किसी भी सूरत में कोई भी कंपनी सही रूप में नहीं दे सकती। इसके पहले भी इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। उन्होंने इस तथ्य को लगातार पुलिस से छुपाया। जब ये तथ्य पुलिस के संज्ञान में आया उसके बाद कार्रवाई हुई। जो बड़े इन्वेस्टर है सर, उन्होंने शायद बीच में कुछ और पैसे खाए। मान लीजिए जैसे उन्होंने पैसे दूसरे से लिए 18% में, तो उनको 10% दिया। उनके बीच का पैसा खाया तो उनके खिलाफ ही उनके कार्रवाई। हाँ, ये लोग कौन कौन है? थोड़ा सा जो भी व्यक्ति हैं उनके भूमिका की जांच इसमें की जा रही है।
बहुत सारे लोगों के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो दूसरों से रकम निवेशित करवाए हैं और खुद कमीशन लिए हैं। कंपनी द्वारा शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 20 से 40% तक लाभ देने का लालच देकर हजारों लोगों के साथ लगभग 12 करोड़ की धोखाधड़ी की। वही स्मृति नगर निवासी करण शर्मा के साथ आरोपी ने 66,47,000 की धोखाधड़ी की। सुपेला पुलिस ने करण शर्मा के आवेदन पर धारा 318/4 61/2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर स्नेहांशु नामदेव, डाली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धमतरी कोसरे और शुभम गुप्ता को गिरफ्तार किया। कैमरामैन पवन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट।